अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज एक अमरीकी अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे तहरीर किया है सैली जॉन्स ने और उसका तर्जुमा किया है अबुल फरा हुमायूं ने। अफसाने का उन्वान है होशियार। काम शुरू करने से पहले उसने अपने तीनों साथियों को डिनर पर बुलाया। अल्जामूर खूब अच्छी तरह जानता था कि साथियों को खुश किए बगैर उनसे काम लेना किस कदर मुश्किल है। दोस्तों, उसने अपना जाम उठाया, हम लोगों ने अपने प्लान का हर जाविये से जायज़ा लिया है, कहीं झोल नहीं है। फिर भी मुझे खुशी होगी कि अगर तुम में से कोई इस प्लान में कोई कमज़ोर पहलू दरियाफ्त कर सके। क्या तुम में से किसी को कोई सवाल पूछना है? टोनी ने कहा। बॉस, सिर्फ एक सवाल। हम लोग कब तक सड़क खोदते रहेंगे? बस 2 दिन तक, सुबह से शाम 8 घंटे, बल्कि ज़रूरत हुई तो ज़्यादा भी। और क्या किसी को कोई शक व शुबा नहीं होगा? आखिर हम लोग ना तो म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से खुदाई करेंगे, ना वाटर बोर्ड की तरफ से, ना गैस कंपनी की तरफ से और ना टेलीफोन की तरफ से। आखिर हमें सड़क खोदने का क्या हक है? तुमने एक अच्छा सवाल उठाया है टोनी, अल्जामूर ने कहा, मगर तुमने अभी फितरत इंसानी को नहीं पहचाना। क्या तुम सड़क पर से कभी गुजरे हो जबकि चंद मजदूर सड़क खोद रहे हों? क्या तुमने कभी उनसे पूछा है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें क्या हक है? क्या तुमने इस किस्म का सवाल किसी और शख्स को पूछते हुए देखा है? हरगिज़ नहीं। किसी को क्या पड़ी है कि अपना काम छोड़कर इस किस्म के फजूल सवालात में अपना वक्त ज़ाया करे? सब अपना अपना रास्ता लेते हैं। बहरकैफ अगर फिर भी किसी ने पूछा तो जवाब देने के लिए मैं मौजूद रहूँगा, फोरमैन के लिबास में। बॉस, बिल जैक पहली बार बोला, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम सिर्फ खड़े होकर हम लोगों को काम करते हुए देखते रहो जबकि असल मेहनत हम लोग करें। ये इंसाफ नहीं है। असल काम दिमाग का है। बहरहाल अगर 50,000 पाउंड के लिए तुम्हें 2 दिन खुदाई करना पड़े तो इसमें हर्जी क्या है? थोड़ी सी वर्जिश है और क्या। लो, ये अंगूर खाओ। और फिर उसने मेज़ पर एक मुक्का मारा। ये इस बात का इशारा था कि अब महफिल बर्खास्त हुई और कल से काम शुरू हो जाएगा। कर्जन स्ट्रीट के वस्त में इंटरनेशनल बैंक की बैरूनी करेंसी की ब्रांच थी। अल्जामूर ने सड़क की खुदाई के लिए तमाम ज़रूरी सामान फराहम कर लिया था। वहाँ सड़क के दोनों तरफ 2 बोर्ड भी लगे हुए थे जिन पर लिखा था खतरा, यहाँ मजदूर खुदाई कर रहे हैं। मुतासरा इलाके के गिर्द रेलिंग भी लगा दी गई थी और 4 लाल बत्तियों का बंदोबस्त भी था। याद रखो, अल्जामूर ने मजदूरों को मुखातिब किया, 6 फीट की खुदाई के बाद एक पाइप नजर आएगा। तुम्हारा काम यह है कि इस पाइप के साथ साथ खुदाई करते चले जाओ, क्योंकि ये रास्ता बैंक के खजाने के फर्श तक पहुंचता है। हमें कल शाम 6 बजे तक इस जगह पर पहुंच जाना चाहिए। उस वक्त तक बैंक बंद हो चुका होगा और इमारत बिल्कुल खाली होगी। दोपहर के खाने के बाद ही मजदूर थक गए। उन्होंने आराम के लिए वक्त मांगा, लेकिन अल्जामूर ने सख्ती से इनकार कर दिया। काम जारी रखना बेहद ज़रूरी है। और फिर शाम हो गई। अल्जामूर ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। हमें आज जहाँ तक खुदाई करना थी नहीं कर सके, इसलिए तुम लोगों को कल सख्त मेहनत करना पड़ेगी। अब तुम लोग घर जाओ और आराम करो। दूसरी सुबह सब लोग अपने काम पर मौजूद थे। खुदाई बेहद सख्त थी, क्योंकि पथरीली ज़मीन की खुदाई करना आसान काम नहीं है। बैंक की बिल्डिंग की बुनियादें काफ़ी गहरी थीं। बहरहाल शाम 5 बजे तक प्लान के मुताबिक खुदाई मुकम्मल हो चुकी थी। अब सिर्फ उन्हें इंतज़ार था कि बैंक बंद हो और स्टाफ के लोग चले जाएं। 5:30 बजे शाम तक स्टाफ का आखिरी आदमी भी जा चुका था। बैंक के तमाम दरवाज़ों में ताले लग गए। एक मरतबा फिर खुदाई शुरू हुई। बैंक के फर्श के नीचे अल्जामूर ने सुर्ख बत्तियों को रोशन कर दिया ताकि ट्रैफिक दूसरी तरफ से गुजरती रहे। 6:15 बजे फर्श में इतना बड़ा सुराख हो गया था कि एक शख्स बाआसानी गुजर सके। सबसे पहले इस सुराख में टोनी को दाखिल किया गया। उसके पास ताला तोड़ने के औजार मौजूद थे। उसके पीछे जैक, विल्सन और फिर सबसे आखिर में अल्जामूर भी दाखिल हो गया। अल्जामूर के दोनों हाथों में तेज पावर के बरकी टॉर्च जगमगा रहे थे, लेकिन चारों की आंखें फटी रह गईं। पुलिस ने उन्हें घेरे में ले लिया था। पुलिस के साथ वो बुढ़िया भी मौजूद थी जो सड़क के एक तरफ बैठकर बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें और खिलौने फरोख्त किया करती थी। अल्जामूर
निहायत हैरत से सिपाहियों की तरफ देख रहा था, लेकिन किसी सिपाही के जवाब देने से कबल बुढ़िया आगे बढ़ाई। उसने मुस्कुराकर चारों मुजरिमों की जानिब देखा और निहायत फातिहाना अंदाज में गोया हुई, मैंने ही इनको टेलीफोन किया था कि यहाँ कोई शदीद गड़बड़ मालूम होती है। इस शुबे की वजह ये थी कि तुम लोग आम मजदूरों के मुकाबले में बेहद चुस्तो चालाक दिखाई देते हो। तुमने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। तुम में से किसी ने सिगरेट तक नहीं पिया, लंच के लिए भी काम बंद नहीं किया, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हारा फोरमैन हर आदमी से बड़ी नरमी और शाइस्तगी से गुफ्तगू कर रहा था। चुनाचे ये बात जाहिर थी कि तुम लोग किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे।